हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स का ये मेरा 14th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर का फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा कैलकुलस के लिए। अगर आपको फंक्शन अच्छे समझ में आता है तो पूरा कैलकुलस अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, एक बात और, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको इस पे कमांड करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना। और एक बात और कि कॉपी कलम लेके बैठो, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो खुद से। उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखो। आपको कुछ सेकंड्स टाइम दिया जाएगा आपको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप रेडी हो? चलो ठीक है। इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हो। सारे के सारे लेक्चर टॉपिक वाइज है। तो आपको जिस भी टॉपिक का लेक्चर पढ़ना है, जिस भी टॉपिक का आपको वीक है, वो आप लेक्चर देख सकते हो। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। अगर आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है, पहले उसका हल्का सा थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन functional equation is an equation in which unknown is a function in which the unknown is a function। मतलब देखो, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, अगर मान लो कि अलजेब्राइक इक्वेशन है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन होता है ना, तो वो सारे इक्वेशन में अननोन क्या होता है? एक्स। जैसे कि अगर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें अननोन क्या होगा? एक्स। ठीक है, इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अननोन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फंक्शनल इक्वेशन में अननोन क्या होगा? फंक्शन होगा, है ना। यही लिखा हुआ है कि फंक्शनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द अननोन इज अ फंक्शन। जो अननोन होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये एग्जाम्पल हो गया। इसको दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2f(x(y) इक्वल टू f(x) टू दी पावर में y प्लस fy टू दी पावर में x। ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे फंक्शनल इक्वेशंस हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शनल इक्वेशन हैं। अब ये फंक्शनल इक्वेशन है तो इसका यूज क्या है? फंक्शनल इक्वेशन में क्या होता है? जब ये फंक्शनल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमें फंक्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑन सॉल्विंग such equations we get one or more functions। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यही फंक्शनल इक्वेशन है। तो इस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं? फंक्शनल इक्वेशन दिया रहता है और हमें फंक्शन फाइंड करना होता है, या फिर कुछ और प्रूफ करना होता है, या कुछ और वैल्यू फाइंड करना होता है जो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या होगा। मतलब बेसिकली हम लोग को फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन ही फाइंड करना है सॉल्व करके। और कैसे सॉल्व करेंगे उसका कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उस सारे क्वेश्चन में जो भी मेथड्स यूज होंगे वो आपको सीखना है और आपको खुद से एनालाइज करना है कि हाँ, इस तरीके का मेथड अप्लाई करके फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उसी के थ्रू आपको अच्छे समझ में आए कैसे हम फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे कमांड करने के लिए हम पहले ही बोल दिए, आपको इस पे कमांड करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तभी आपसे जेईई मेंस और एडवांस में फंक्शनल इक्वेशन में क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, बहुत कुछ आप सीखोगे तो अच्छे से डिटेल से अभी बताने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अच्छे। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है, फंक्शनल इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके वन और मोर फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, the function fx defined on the real numbers has the property that f of fx into into 1 plus fx इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ये फॉर ऑल x इन डोमेन ऑफ f, let 3 be in its domain, then find f of 3। ठीक, तो 3 इसका डोमेन में है तो f of 3 का वैल्यू फाइंड करना, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप खुद से करना नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिर हम हेल्प करेंगे। देखो इसमें फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शनल इक्वेशन वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ f ऑफ एफ एक्स इंटू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम f ऑफ एफ एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, f ऑफ एफ एक्स जो है वो रहने देंगे, और जो 1 प्लस एफ एक्स उसको राइट साइड में डिवाइड में ले जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स बाई 1 प्लस एफ एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है f ऑफ 3, फाइंड करना है f ऑफ 3। तो अब यहाँ पे बोला है कि 3 जो है वो फंक्शन का डोमेन में है, तो f ऑफ 3 हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये जो अंदर में एफ एक्स है उसका वैल्यू 3 रख देते हैं, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे पुट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3। जब एफ एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 आ जाएगा ना लेफ्ट साइड में, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू 3 रख दिए, तो राइट साइड में कितना आ जाएगा, माइनस 3 बाई 1 प्लस 3। तो देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ 3 का वैल्यू आ गया -3/4, बस हो गया। आया समझ में। तो आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा फंक्शनल इक्वेशन, उसे सॉल्व करना है, और फंक्शन जो भी फाइंड करना है वो क्वेश्चन में क्लियर रहेगा। वो कैसे फाइंड होगा, इसी फंक्शनल इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट करके आपको सब्स्टिट्यूट करना है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन का वैल्यू निकलता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। आपको अच्छे समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज f इज अ रियल फंक्शन satisfying f of x plus एफ एक्स इक्वल टू 4f(x). ये फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स, एंड और एक कंडीशन दिया हुआ है कि f of 1 इक्वल टू 4, ये देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 21। एफ ऑफ 21 का वैल्यू फाइंड करना है और ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। करो, ट्राई करो, फिर बताते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। अभी शुरू शुरू में बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको फंक्शनल इक्वेशन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ आइडिया है कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप ना जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ तो वो लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 4f(x). अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प लेना है क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 है और यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है। अगर किसी भी तरह हम एफ एक्स को एफ ऑफ 1 बना दे तो इसके प्लेस ऑफ 4 रख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी ना f ऑफ 1 होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 होगा, है ना। x के प्लेस 1 रख दिए, यहाँ कितना होगा 4 इंटू एफ ऑफ 1, कोई दिक्कत। अब f ऑफ 1 के प्लेस पर क्या रख देना है 4, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस 4, एफ ऑफ 1 प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 4। तो देखो एफ ऑफ 5 का वैल्यू, एफ ऑफ 5 का वैल्यू 16 मिल गया, लेकिन हमें एफ ऑफ 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 21 का वैल्यू चाहिए, है ना। ओके, देखो एफ ऑफ 21 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हमें एफ ऑफ 5 मिल गया। जब एफ ऑफ 5 मिल गया तो इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लिए, जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, इसी में अब हम पुट करेंगे x का वैल्यू 5, तभी ये एफ ऑफ 5 बनेगा। और एफ ऑफ 5 बनेगा तो इसके प्लेस पर हम 16 रख देंगे। तो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5, ये आएगा ना। इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ 5, ठीक। अब एफ ऑफ 5 का वैल्यू 16 आ गया तो यहाँ रख देंगे। तो एफ ऑफ 5 प्लस 16 इक्वल टू में 4 इंटू एफ ऑफ 5 का वैल्यू 16। तो देखो यहाँ से एफ ऑफ 16 प्लस 5 मतलब 21, तो एफ ऑफ 21 का वैल्यू आ गया 64। बस इतना थोड़ा सा करना था आपको। फंक्शनल इक्वेशन दिया है उसमें कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट करते जाना है और जो भी फाइंड करना है वो आसानी से मिल जाएगा आपको। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं ना हो रहा है। अभी पहले आसान क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड होता है। इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है कि आप याद कर लो और उस मेथड से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम बता सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। और क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से ही सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो चीज़ होता है ना, जिसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, फिक्स रूल नहीं है याद करने के लिए, तो वो सारा वो जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है। आपको उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में तो ये करना है, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, जो आया एफ ऑफ 5, फिर x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से ही इतना सारा क्वेश्चन पे कमांड हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से तुरंत बना सकते हो। ठीक है, हो गया, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, let f be a function, let f be a function defined from r plus to r plus, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, और इसमें फंक्शनल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इफ़ f ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई है, इसका होल स्क्वायर है, इक्वल टू एक्स इंटू, देखो यहाँ पे एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है,
पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। ठीक है यहाँ तक? ओके। तो एंड एक और कंडीशन दिया हुआ है f ऑफ 2 इक्वल टू 6, f ऑफ 2 इक्वल टू 6। तो फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है f ऑफ 50, 50, f ऑफ 50 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए अच्छे से ना? ये फंक्शनल इक्वेशन दिया है f ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एफ वाई का स्क्वायर, और फाइंड करना है f ऑफ 50 का वैल्यू। ठीक है, करो, खुद से ट्राई करो, बन जाता है तो अच्छी बात है, आप सीख जाओगे, कॉन्फिडेंट आएगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। फिर हम बताते हैं आइडिया कि क्या करना है, हिंट देंगे। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो, एक तो आपको दिया हुआ f ऑफ 2 इक्वल टू 6। जब f ऑफ 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो आपको f ऑफ 2 बनाना है। f ऑफ 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? y के प्लेस पे 2 रख देना है। ठीक, y के प्लेस पे 2 रख देना है। तो पहले फंक्शनल जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख देते हैं, f ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू 2। जब y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? f ऑफ 2x आ जाएगा ना, क्योंकि x इंटू वाई है, y के प्लेस पे 2, तो f ऑफ 2x इक्वल टू आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए इक्वल टू x इंटू यहाँ पे होगा f ऑफ 2 और f ऑफ 2 का स्क्वायर होगा ना, f ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 2x है, f ऑफ 2x का होल स्क्वायर, f ऑफ 2x का होल स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत। अब f ऑफ 2 का वैल्यू 6 दिया हुआ था, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 36x। f ऑफ 2x का होल स्क्वायर होगा 36x। तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे x/2 से सॉरी, x को रिप्लेस कर देंगे x/2 से, तभी ना f ऑफ 2x चेंज हो जाएगा f ऑफ x में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 18x। तो यहाँ से हम f ऑफ x फाइंड कर सकते हैं प्लस माइनस √18x। अब देखो, जो फंक्शन डिफाइन है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए माइनस नहीं लिए। अब देखो फाइंड क्या करना है, f ऑफ 50 फाइंड करना है ना। जब f ऑफ 50 फाइंड करना है तो इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 50, क्योंकि f(x) आ चुका है। जब x इक्वल टू 50 पुट करेंगे तो होगा f ऑफ 50 इक्वल टू √18 इंटू 50, ये हो जाएगा √900, और √900 मतलब 30। तो f ऑफ 50 का वैल्यू आ गया 30। बस यही हम लोगों को फाइंड करना था, आंसर आ गया 30। आए समझ में कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए? जो दिया हुआ है वो करना है, कहीं ना कहीं करना है। जैसे f ऑफ 2 दिया हुआ था 6, तो हम लोग को f ऑफ 2 करना है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो भी आएगा उससे हम लोग को फंक्शन लाना। जैसे यहाँ f ऑफ 2x आ गया, अगर x को x/2 रख दिया तो f ऑफ x मिल गया, f ऑफ x मिल गया तो f ऑफ 50 फाइंड करना था, x के प्लेस से 50 रख दिए, दैट्स इट। आए समझ में? ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कैसे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हिंट कहाँ से मिलेगा, क्या क्या करना है, आपको क्वेश्चन से कुछ कुछ हिंट लेना है। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो नीचे में क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट f(x) be a function, let f(x) be a function such that
सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर एनी रियल एक्स एंड वाई, फॉर एनी रियल एक्स एंड वाई। ठीक है यहाँ तक। एंड और दिया हुआ क्या इसमें है स्पेशल चीज़, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो इक्वल 2 दिया है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ ऑफ 100 का वैल्यू, फाइंड करना है एफ ऑफ 100 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, ट्राई करो खुद से, फिर हम बताते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर आपको आइडिया आया तो सॉल्व करो। तो जो फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वो दिया हुआ है एक्स प्लस एफ वाई। ठीक, अब हम बोले थे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ हिंट, उससे हिंट लेना है और आपको सॉल्व करना है। जैसे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, एफ ऑफ जीरो इक्वल 2 दिया है, तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं एफ ऑफ जीरो करना है ना। तो एफ ऑफ जीरो करना है, देखो एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई है तो यहाँ पुट कर दो वाई का प्लेस पे जीरो। जब वाई के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो, एफ ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 2। देखो हमें बहुत आसानी से फंक्शन मिल चुका है। अब जैसे ही फंक्शन मिला है, जो फाइंड करना है उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। फाइंड करना है एफ ऑफ 100, तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 100 रख दो। अब इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 100 रख दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 100 इक्वल टू 100 प्लस 2। तो एफ ऑफ 100 का वैल्यू आ गया 102। बस हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप लोग से ही बन गया होगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। जिन लोगों से नहीं बना है आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट एफ बी अ फंक्शन, let f be a function such that f of 3 is equal to 1, f of 3 is equal to 1 and f of 3x equal to x plus f of 3x minus 3। यह फंक्शनल इक्वेशन है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स। तो फाइंड करना है एफ ऑफ 300 का वैल्यू, फाइंड करना है एफ ऑफ 300 का वैल्यू, ये फाइंड करना है। बनेगा, खुद से ट्राई करो। ट्राई करो फिर हम बताते हैं। एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हम यहाँ फंक्शनल इक्वेशन को लिख रहे हैं। एफ ऑफ 3x इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ 3x माइनस 3। तो देखो आपको क्या करना है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ 3x कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 होगा। ठीक, इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 1 दिया है, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू तो यहीं पे 1 आ गया, तो प्लस क्या होगा, कुछ नहीं। इसका मतलब हो गया, इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, जो आपको आगे
तो ये यहाँ से ये क्लियर हो गया, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 0। इसके बाद अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 6 मिलेगा, है ना। एफ ऑफ 6 इक्वल टू आ जाएगा, 2 रखे ना एक्स का वैल्यू, तो ये होगा 2 प्लस एफ ऑफ 3। जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ 6 इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 3, यह आएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 6 का वैल्यू अब आ जाएगा 2 प्लस 1, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 1 दिया हुआ था, एफ ऑफ 6 का वैल्यू 3 आया है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे, x का वैल्यू 3, इस फंक्शनल इक्वेशन में x का वैल्यू 3 रखेंगे तो मिलेगा एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ 6, ठीक है। और एफ ऑफ 6 का वैल्यू 3 है, तो क्लियरली यहाँ से एफ ऑफ 9 का वैल्यू मिल जाएगा 3 प्लस 3 मतलब 6, तो एफ ऑफ 9 का वैल्यू 6 मिल गया। इसी तरीके से एफ ऑफ 4 रखेंगे तो एफ ऑफ 12 इक्वल टू 4 प्लस एफ ऑफ 9, और एफ ऑफ 12 का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 6 मतलब 10। अब देखो इतना सारा हम कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, क्यों कर रहे हैं इतना। एक्चुअली हम लोग फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 300, और एफ ऑफ 300 करने के लिए एक्स का प्लेस पे कितना रखेंगे हम लोग, 100 रखेंगे ना, तब ना 300 आएगा। यही रखेंगे एक्स का प्लेस पे 100। इसका मतलब हम लोग को जो करना है वो क्या करना है, एफ ऑफ, अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 1, तो आ गया एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 आ गया, फिर एफ ऑफ 6 आ गया, फिर एफ ऑफ 9 आ गया, उसके बाद एफ ऑफ 12 आ गया। देख रहे हो आपको ये मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे ऐसे कहाँ तक फाइंड करना, कौन सा टर्म फाइंड करना है। जब हम x के प्लेस पर 1 रखें 3 आया, 2 रखें 6 आया, 3 रखें 9 आया, 4 रखें 12 आया, तो 300 लाने के लिए x के प्लेस पर 100 रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग को फाइंड करना 100th टर्म, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 1 है, ठीक है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 6 का वैल्यू, एक्स ऑफ 6 का वैल्यू 3 है, ओके। एफ ऑफ 9 का वैल्यू 6 है, ओके। एफ ऑफ 12 का वैल्यू 10 है, ओके। ये चलते जा रहा है। तो यही जो सीक्वेंस एक बन रहा है 1 3 6 10, इसी सीक्वेंस का 100th टर्म फाइंड कर दो। 100 टर्म जो आएगा वही हो जाएगा एफ ऑफ 300 का वैल्यू, ठीक। अब देखो इसका 100 टर्म फाइंड करते हैं। 100 टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेल्टा निकालेंगे। सीक्वेंस सीरीज में एक स्पेशल सीरीज होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। देखो डेल्टा वन मतलब 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 6 माइनस 3 आ रहा है, 10 माइनस 6 ये 4 आ रहा है, ठीक है। अगर हम डेल्टा 2 करते हैं, डेल्टा 2 ये कितना आ रहा है, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 आया। तो देखो ये कांस्टेंट आ गया। अब कौन सा डेल्टा कांस्टेंट आया, 2, डेल्टा 2 कांस्टेंट आया। और जब भी डेल्टा 2 कांस्टेंट होता है तो सीक्वेंस सीरीज में मेरा लेक्चर बना हुआ है, सीक्वेंस सीरीज में आप देखो कि डेल्टा 2 कांस्टेंट आया है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हम n टर्म एज्यूम करते हैं, 2 डिग्री पोलिनोमियल। और 2 डिग्री पोलिनोमियल सबसे सिंपल होता है an² प्लस bn प्लस c। ये 2 डिग्री पोलिनोमियल सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है, ओके। अब देखो n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे मतलब t1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। तो यहाँ लिख देंगे 1, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी। ये सपोज कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट इसको रख दिए, ठीक। ये होगी इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो t2 होगा, t2 मतलब सेकेंड टर्म जो कितना है 3 है। तो यहाँ होगा 3 इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4a प्लस 2b प्लस c, ठीक। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब n का वैल्यू 3 रखेंगे, देखिए 3 अननोन है ना, a b और c, इसीलिए 3 इक्वेशन हम लिख रहे हैं। अगर 3 रखेंगे तो t3 होगा, और t3 का वैल्यू कितना है 6 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c। ये इक्वेशन हो गया 4। अब इक्वेशन 2 3 4 को सॉल्व करना है और ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करें, सी कट जाएगा तो आ जाएगा 2 इक्वल टू 3a प्लस b। ये होगा इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं, सी कट जाएगा और 6 माइनस 3
ये होगा लेफ्ट साइड में 3, 9a माइनस 4a, ये होगा 5a, और 3 माइनस 2b, ये होगा b। ये इक्वेशन 6। अब 6 में से 5 को माइनस करते हैं। जैसे 6 में से 5 को माइनस करेंगे b कट जाएगा और आ जाएगा 1 इक्वल टू 2a। तो क्लियरली यहाँ से आपको दिख रहा है a का वैल्यू आ गया 1/2। a का वैल्यू 1/2 कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 में a का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3/2, मतलब b का वैल्यू आ गया 1/2। अब a और b का जो वैल्यू आ गया इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे, इसको इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में रखते हैं। a मतलब 1/2, b मतलब 1/2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो a और b और c का वैल्यू आया इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो Tn इक्वल टू आ जाएगा, Tn इक्वल टू आ जाएगा n² प्लस n/2, क्योंकि a का वैल्यू और b का वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू 0 है, तो n² प्लस n/2 आ गया। ये हो गया Tn। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था? हम लोग को फाइंड करना था 100th टर्म। इस 100 टर्म ही ना होगा f ऑफ 300 होगा, इसीलिए यहाँ से फाइंड कर लो t ऑफ 100। t ऑफ 100 आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100/2। ठीक, 100 कॉमन लो, 100 इंटू 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 101/2। 2 से कट कर दो 100 को, 50, ये हो जाएगा 5050। सो f ऑफ 300 का वैल्यू आ गया 5050। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे किस किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, तो उस चीज़ का यहाँ पे यूज कर लिए। फिर से एक देख लो, ऊपर से नोट डाउन कर लो आप। हो गया, समझ गए ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ फंक्शन in a function 2 of fx plus x of f of 1 by x minus 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ मॉड, यहाँ मॉड लगा देंगे, मॉड लगा हुआ क्वेश्चन में √2 साइन पाई x प्लस 1/4, और यहाँ मॉड जो क्लोज हो गया इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर पाई x/2 प्लस x कॉस पाई/x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1/2 इक्वल टू, फाइंड करना है f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1/2 इक्वल टू, ये फाइंड करना है। और ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। करो, सॉल्व करो, फिर बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि चलो इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लायक आप हो गए हो।
देखो जो फंक्शनल, अच्छा ये जो मॉड वाला है ना, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। मॉड वाला, मॉड वाला सिंप्लीफाई नहीं भी करें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिख देते हैं पहले, ये फंक्शन है 2 ऑफ f(x) प्लस f(1 बाई x) इक्वल, अच्छा माइनस 2 f ऑफ मॉड में है √2 साइन पाई ऑफ x प्लस 1/4 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर पाई x/2 प्लस x कॉस पाई बाई x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है, ताकि इसका यूज करें तो इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब देखो f(2) प्लस f(1/2) फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, x के प्लेस पर 2, तभी तो ये मिलेगा ना। देखो इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 ऑफ f(2) प्लस 2 ऑफ f(1/2) माइनस 2 ऑफ f ऑफ, देखो यहाँ पे x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/4 ये होगा 9/4, और 9/4 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 9/4 पाई, मतलब 9π/4, 9π/4 को लिखेंगे, 9π/4 को लिखेंगे 2π प्लस π/4 लिख सकते हैं ना। और 2π प्लस π/4 मतलब साइन π/4 जो होता है 1/√2, जो होता है 1/√2। तो यहाँ पे साइन, ये पूरा का वैल्यू 1/√2 और √2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, f(1) हो जाएगा ना। और 1 ही आ रहा है तो मॉड लगाने से कोई मतलब नहीं है, f(1) हो गया इक्वल टू x का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ होगा पाई 2/2, 2/2 मतलब पाई, और कॉस पाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, ये 4 होगा। ओके, यहाँ रखते हैं π/2, तो कॉस π/2 0, खत्म, यही हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 कॉमन लेके कट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा f(2) प्लस f(1/2) माइनस f(1) इक्वल टू 2, ये आ जाएगा ना। अब देखो हम लोग का जो वैल्यू, जो फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना था वो करना था f(2) प्लस f(1/2) का वैल्यू एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ f(1) आ गया, और जब तक f(1) का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग को f(1) का वैल्यू का ज़रूरत है। अब जब f(1) का वैल्यू का ज़रूरत है तो इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू, देखो लिखते हैं, या ये हो जाएगा 2 इंटू f(1) प्लस 1 इंटू f(1/1), तो f(1) होगा ना, माइनस यहाँ पे फाइंड करो x के प्लेस पे 1 रख के, 1 प्लस 1/4 5/4, और 5/4 को लिखेंगे 5 π/4 ना है, तो ये लिखेंगे पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में -1/√2, -1/√2 इंटू √2, -1 मॉड है तो 1 आ जाएगा, तो -2 इंटू f(1) आ जाएगा इक्वल टू, अगर 1 रखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर π/2 जो 0, यहाँ 1 रखेंगे तो कॉस ऑफ पाई -1, और x के प्लेस पर हम 1 रखें तो -1 ना हो गया, इस साइड में हो गया -1। देखो 2f(1) -2f(1) कट जाएगा तो f(1) का वैल्यू आ गया -1, जो हम इक्वेशन सेकेंड में रख के यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं हम f(1) का वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 f(2) प्लस f(1/2) माइनस 1, राइट साइड ले जाएंगे तो 2 प्लस f(1) होगा, और f(1) का वैल्यू -1 है जो यहाँ पर फाइंड किया अभी, तो 2 - 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो f(2) प्लस f(1/2) का वैल्यू आ गया 1, यही फाइंड करना था, 1 आंसर। ठीक है, देखो जो फंक्शनल इक्वेशन था काफ़ी लंबा था, काफ़ी भयानक भी था, तो कोई भी स्टूडेंट देख के इसे डर सकता है कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब अप्रोच लो, सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंट कैसे आता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये लंबा इक्वेशन सिर्फ है, सॉल्व करने से आसानी से मिल जाता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आंसर आ गया 1, f(2) प्लस f(1/2) का वैल्यू 1। ठीक है, समझ में आया अच्छा से ये वाला, नोट डाउन कर सकते हो आप।
हो गया। अब क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ फंक्शन f defined for all x y belongs to real number. A function f defined for all x y belongs to real number such that f of 1 equal to 2, ठीक है, and f of 2 equal to 8 and f of x plus y minus k x y equal to एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये फंक्शनल इक्वेशन दिया है वेयर k इज अ कांस्टेंट, फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये फंक्शनल इक्वेशन है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू, और फाइंड करना है एफ एक्स। तो ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। ट्राई करो खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अब जहाँ कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो हम बनाएंगे, तो फिर क्लियर हो जाएगा वो कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा था। यही फंक्शनल इक्वेशन है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस के एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, अब जो दिया हुआ कंडीशन उसका यूज करना है। दिया हुआ एफ ऑफ 1 इक्वल 2 और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो। करो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट, तो क्या होगा एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, अच्छा एफ ऑफ 2 माइनस के इंटू 1 इंटू 1, तो एफ ऑफ 2 माइनस के इक्वल टू यहाँ होगा एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है ना, तो क्या होगा यहाँ पे एफ ऑफ 2, अच्छा एफ ऑफ 2 का वैल्यू तो दिया हुआ है 8, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 8 है, यहाँ रख देंगे 8 माइनस के इक्वल टू 2 प्लस 2। देखो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, k इक्वल टू आ गया 4, आ गया ना, k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जो पूरा फंक्शन था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4xy प्लस एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर, k का प्लेस पे 4 रख दिए, ठीक है। उसके बाद सोचो क्या करना है, फाइंड करना है हमें एफ एक्स फाइंड करना है। तो ऐसा क्या करेंगे कि मिल जाएगा, देखो बाहर में एफ ऑफ एक्स है, अगर किसी तरह हम देखो ये रखेंगे कि y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू x, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 4xy 0, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है ये 0, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जिससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हम y के प्लेस पर 0 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो ऐसा करते हैं, x के प्लेस पे 1 रखते हैं, x के प्लेस पे 1 रखते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है, बाहर में एफ ऑफ 1 आ जाएगा, और y को हम y ही रहने देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो एफ ऑफ 1 प्लस वाई होगा, एफ ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा, x के प्लेस पे हम 1 रख दिए, y को y, तो ये हो जाएगा 4y, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 होगा, जिसका वैल्यू है 2, और प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लो, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 प्लस वाई ये वाला आया, मतलब एफ ऑफ, अच्छा 1 प्लस वाई या फिर y प्लस 1 लिखो, तो एफ ऑफ y प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 क्या होता है, y प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये जो फंक्शन बना है ये y प्लस 1 में बना है,
अगर हम क्या करेंगे कि y+1 को x रख दो, अगर y+1 को x से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा f(x) इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यही ना हो गया फंक्शन f(x), यही फंक्शन मिल गया f(x) का वैल्यू। f(x) इक्वल टू फाइंड करना था, जो हो गया 2x²। बस आसान से बन गया ये, आया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छे से सीखना है, जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो भी थ्योरी बता रहे हैं, आपको अच्छे से नोट डाउन करते चलना है, ताकि कभी भी आपको फंक्शनल इक्वेशन अगर रिवाइज करना हो, बस आप इस कॉपी को देख लो, इस लेक्चर को देख लो, आपको फंक्शनल इक्वेशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आप कुछ कुछ फंक्शन बताने जा रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन, जो स्पेशल फंक्शनल इक्वेशन है और जिसका सॉल्यूशन क्या होगा फिक्स याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस and their solutions। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बनाने बहुत ही आसानी होगा। जैसे फर्स्ट में है कि f(x)y इक्वल टू, अगर f(x) प्लस f(y) है तो आप बता सकते हो कैसा फंक्शन होगा, log x वाला फंक्शन होगा। मतलब f(x) इक्वल टू हो जाएगा k log x। ठीक है, क्योंकि देखो x के प्लेस पर अगर आप xy रखते हो, मतलब f(x), इसको थोड़ा सा हम ना ब्रीफ कर देते हैं कैसे ये होगा। अगर f(xy) फाइंड करना है ना, f(xy), तो क्या होगा, f(xy) इक्वल टू k इंटू log of xy होगा ना। और log में इंटू होता है तो ये प्लस में जाता है, मतलब k इंटू log x प्लस log y होगा। अब k से इंटू करो दोनों को, तो k इंटू log x प्लस k इंटू log y। ठीक है, अब k इंटू log x क्या होगा, f(x), और k इंटू log y fy। हो गया ना वेरीफाई। मतलब f(xy) इक्वल टू f(x) प्लस f(y) रहेगा कहीं फंक्शनल इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, f(x) इक्वल टू k इंटू log x, जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आया समझ में ये वाला। देखो अब सेकेंड, ये फंक्शनल इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशंस, ये इसका सॉल्यूशन, ये फंक्शनल इक्वेशन। अब सेकेंड फंक्शनल इक्वेशन है f(xy) इक्वल टू f(x) इंटू f(y), f(x) इंटू f(y), ये फंक्शनल इक्वेशन दिया है। तो आप बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये होगा f(x) इक्वल टू x टू दी पावर में n, फॉर n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। क्योंकि अगर x इंटू वाई रखेंगे x के प्लेस पर, तो x के पावर में n इंटू वाई के पावर में n होगा, तो ये हो जाएगा f(x) इंटू f(y)। बस ऐसे आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। ये हो गया सेकेंड नंबर। अब देखो थर्ड में बताते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ये जितना ही फंक्शनल इक्वेशन करवा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर में f(x) प्लस वाई इक्वल टू f(x) इंटू f(y), f(x) प्लस वाई इक्वल टू f(x) इंटू f(y)। तो आप बता सकते हो यहाँ से कौन सा फंक्शन आएगा। ये होगा f(x) इक्वल टू a टू दी पावर में kx, a टू दी पावर में kx, वेयर a इज पॉजिटिव। ठीक है, और k कोई भी रियल नंबर है। देखो अब इसको वेरीफाई कर लो। अगर x प्लस वाई रखेंगे कहाँ पे, x के प्लेस पर, तो kx प्लस ky होगा, तो a के पावर में kx इंटू a के पावर में ky हो जाएगा, हो जाएगा f(x) इंटू f(y)। वेरीफाई कर लो, खुद से वेरीफाई कर लो। ठीक है, ये याद करना है, इसको लर्न करना है। ये हो गया 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर। ये सारे फंक्शनल इक्वेशन अच्छे से आपको लर्न करना है।
फोर्थ नंबर है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक, ऐसा फंक्शन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, के इज अ कॉन्स्टेंट। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स है, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई रखो तो के एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, के एक्स मतलब एफ एक्स और के वाई मतलब एफ वाई, ऐसे वेरीफाई कर सकते हो आप। ये हो गया 4 नंबर। ओके, 5th नंबर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। ये अगर ये फंक्शन है, एक में एक्स है, एक में 1 बाई एक्स है, इधर इंटू इधर प्लस, तो आप तुरंत लिखना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर में n, तुरंत लिखना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार भी लगा सकते हो। तो ये आपको लर्न करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो फंक्शनल इक्वेशन अभी हम लिखाए हैं इसको लर्न करना है और इसका यूज करना है। देखिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें इन सारे में से किसी न किसी का यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब जो क्वेश्चन करवा रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे फंक्शनल इक्वेशन इसका सोल्यूशन को जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट एफ बी एन इंजेक्टिव फंक्शन, लेट एफ बी एन इंजेक्टिव फंक्शन सच दैट अब यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। ये दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, इफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू 65 दिया हुआ है एंड एफ ऑफ 0 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक, तो फाइंड करना है एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व कर सकते हो आप, खुद से ट्राई करो फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ट्राई करते हैं, बनाते हैं इसको। तो देखो फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, ये दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग को फाइंड, अच्छा एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू दिया, ये क्यों दिया है, मतलब कहीं ना कहीं एफ ऑफ 0 आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ करते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रख के चेक करते हैं। तो आ जाएगा एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, मतलब हो जाएगा एफ स्क्वायर 0 प्लस 2 इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस एफ 0, ये हो जाएगा 3 ऑफ एफ 0। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा एफ स्क्वायर 0 माइनस 3 ऑफ एफ 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज हो सकता है, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा 2 और 1, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, ये रिजेक्ट हो गया, तो मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 होगा। ठीक, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 होगा, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, जब एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 हो गया तो अब क्या कर सकते हैं,
एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1, ठीक है, इसका यूज करना है। ओके, अब देखो अब अगर हम यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन दिया, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन मतलब किसी एक पर, किसी एक वैल्यू पर, किसी एक x का वैल्यू पर y का दो वैल्यू नहीं हो सकता है। तो देखो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई मतलब एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ स्क्वायर 1 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, ये तीनों 1 होगा ना, ये हो जाएगा कितना, 3 ऑफ एफ ऑफ 1। तो यहाँ से एफ स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एफ ऑफ 1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा 2 और 1, लेकिन फंक्शन क्या था, फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो जब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 आ चुका है तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 फंक्शन है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता दोनों, तो मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 आ गया। जैसे एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 आया है तो अब यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा कि y को रिप्लेस कर दो 1/x में, इसका मतलब एक्स वाई का वैल्यू 1, एक्स वाई का वैल्यू 1 रख दो। देखो कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, वाई के प्लेस पे 1/x रख रहे हैं ना, 2 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ 1, एक्स इंटू वाई है ना, एफ ऑफ 1 होगा। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है ना, जो हम लोग अभी फाइंड किया एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2, यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस 2, ठीक। और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 और 2 कटेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फाइनली फंक्शनल इक्वेशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या होगा, अभी बताए थे ऊपर में, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। जब ऐसा रहेगा तो फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर में n एज्यूम करना है। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर में n। अब प्लस होगा कि माइनस होगा और n का वैल्यू क्या होगा ये कैसे फाइंड होगा, ये कंडीशन दिया रहता है। जैसे यह कंडीशन दिया हुआ है एफ ऑफ 4 इक्वल टू 65, यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 4 रख देंगे, एक्स के प्लेस पे 4 रख देंगे, तो यह होगा एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर में n। एफ ऑफ 4 मतलब 65 इक्वल टू 1 प्लस 4 टू द पावर में 3 होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन नहीं होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और n का वैल्यू आ गया 3। जब n का वैल्यू 3 आ गया तो इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, तो देखो हम लोग का एफ एक्स मिल गया आसानी से कि प्लस साइन होगा और n का वैल्यू 3 होगा, तो मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब, यही हो गया फंक्शन एफ एक्स। तो देखो यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करना है और प्लस माइनस का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी का यूज करना है। 65 दिया हुआ था तो 65 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू 3 और प्लस, तो बस हो गया एफ एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, यही हो गया एफ एक्स। तो देखो कि जो फंक्शनल इक्वेशन अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन याद करवाए हैं, लिखवाए हैं, उसका यूज कैसे करना है, डायरेक्ट यूज करना है। एक इक्वेशन जहाँ मिला आपको ये वाला, उसके बाद आप यूज कर दो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको।
हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ वाई का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एंड एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहाँ पे एक्स वाई है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये दिया हुआ है। फाइंड एफ एक्स, फाइंड करना है एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। करो, ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो लाना है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो लाना है। तो यही देखो, रूट अंडर एफ ऑफ जीरो, रूट अंडर एफ ऑफ जीरो ला सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो रख दो इसमें। जब हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो देखो फंक्शन क्या आएगा। फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस वन, मतलब एफ ऑफ वन। और इधर में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ ऑफ जीरो जिसका वैल्यू है 1, और रूट अंडर 1 होता है 1, यहाँ भी 1। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अभी 4 नहीं करना, 2 का स्क्वायर रहने दो। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखो ये तो दोनों रख दिए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो रखे तब ना। अब देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू रखो 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू रखो 0। तो क्या है, एफ ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, एफ ऑफ 2 आ जाएगा ना। एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब 2 का स्क्वायर, उसका रूट करो, उसका रूट करो, ये होगा 2 प्लस। अब यहाँ देखो एफ ऑफ वाई, वाई मतलब 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, 1 का रूट 1, इसका स्क्वायर। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 रखो। अब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 रखेंगे। अच्छा लाना है कितना, एफ ऑफ 3 ना। तो x का वैल्यू, अच्छा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रखना है। जब हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या होगा, देखो एफ ऑफ 3 आ जाएगा इधर, एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ 1 मतलब 2 का स्क्वायर, रूट है 2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देखो आपको कुछ पैटर्न मिल रहा होगा कि एफ ऑफ 1 इक्वल 2 का स्क्वायर, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब एक ज़्यादा का स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो एफ ऑफ एन, अगर लिखेंगे एफ ऑफ एन, ये क्या होगा, एन प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना। अब एन को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना। बस हो गया, यही एफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो बहुत आसानी से फंक्शन मिल गया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट लेना है, क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा तरीका है, कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो आपको ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 9, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट f of x into f of y such that f of x into f of y minus f of x y इक्वल टू x प्लस वाई, ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और यही फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, बनेगा, ट्राई करो तो। ठीक है, देखो बनाते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ है तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, मतलब y हटाना है। y हटाएंगे तो क्या होगा, अगर हम देखो y का वैल्यू रख देते हैं 0, y का रख देते हैं वैल्यू 0, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे हम लोग करेंगे, है ना। तो देखो इसको करने के लिए हम लोग को एफ ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रखते हैं। तो दोनों x और y का दोनों का वैल्यू रखते हैं 0, तो यहाँ से आ जाएगा एफ स्क्वायर 0 माइनस एफ 0 इक्वल टू 0 ना, x और y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये होगा एफ ऑफ 0 का वैल्यू या तो 0 हो या तो 1 होगा। ठीक, अब चेक करना है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा कि 1 होगा। ठीक, चलो यहाँ पे ये मान के चलते हैं पहले कि इफ़ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है फंक्शनल इक्वेशन, उसमें हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x को x रहने दो, तो होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 है, माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स प्लस 0। अगर x का एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 रखेंगे, ये होगा एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू एफ एक्स 0 माइनस 0 इक्वल टू एक्स प्लस 0। तो ये इक्वेशन आप आ गया क्या, लेफ्ट साइड 0 लेकिन राइट साइड x है ना, इसीलिए एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो गया। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 हो गया। जैसे एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 हुआ तो उसी फंक्शनल इक्वेशन में y का वैल्यू अब रख दो 0। जब y का वैल्यू रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स प्लस 0। हम क्या किए, y के प्लेस पे 0 रख रहे हैं, है ना। अब एफ ऑफ 0 का वैल्यू तो 1 आया था, रख दो 1, तो 1 रखने से एफ ऑफ एक्स आएगा माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स प्लस 1, बस हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना था, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया एक्स प्लस 1। इस तरीके से देख रहे हो आप क्वेश्चन, अब आपको आसान लग रहा होगा ये सारा चीज़, है ना, क्योंकि आप सीख चुके हो कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या पुट करना है। तो इसी तरीके से आप खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे, आप आसानी से सॉल्व कर लो। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, let f be a function satisfying two of f of xy इक्वल टू fx टू दी पावर में y प्लस fy टू दी पावर में x, ठीक, एंड f ऑफ 1 का वैल्यू है k, और ये क्लियर कर दिया k का वैल्यू 1 का इक्वल नहीं है। तो प्रूव दैट k माइनस वन ऑफ समेसन ऑफ एफ आर, जहाँ पे r का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक, ठीक, इज इक्वल टू k टू दी पावर में n प्लस 1 माइनस k। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि k माइनस 1 इंटू समेसन ऑफ एफ आर इक्वल टू k टू दी पावर में n प्लस 1 माइनस k, ये प्रूफ करना है। ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, बनेगा। अगर कुछ आइडिया आ रहा है ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखो बनाते हैं। ये जो फंक्शनल इक्वेशन है 2 ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई टू दी पावर एक्स, इस फंक्शनल इक्वेशन में जैसा कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू के दिया है ना, तो या तो एक्स का वैल्यू या तो वाई का वैल्यू, कुछ भी एक वैल्यू आप 1 रख दो। चलो वाई का वैल्यू 1 रखते हैं। वाई का वैल्यू जब 1 रखेंगे और एक्स का वैल्यू एक्स ही रहने दो, तो ये होगा 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा इक्वल टू, यहाँ होगा y का वैल्यू 1 मतलब f ऑफ x टू दी पावर में 1, क्योंकि हम y के वैल्यू x रखे ना, प्लस f ऑफ 1 का पावर में x होगा। तो देखो f ऑफ x के पावर 1 fx हो गया, और लेफ्ट साइड में 2fx है, तो 2fx माइनस fx यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू, और f ऑफ 1 का वैल्यू k है तो k टू दी पावर में x आ गया, तो f ऑफ x इक्वल टू k टू दी पावर में x आ गया। ठीक, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू k टू दी पावर 1, f ऑफ 2 इक्वल टू k टू दी पावर में 2, f ऑफ 3 इक्वल टू k टू दी पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखो जो प्रूफ करना है वहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो प्रूफ करना है वहाँ पे k माइनस 1 है ना, k माइनस 1 इसको रखते हैं, और समेसन है f ऑफ r मतलब f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, ये आ जाएगा ऐसे कहाँ तक, अप टू f ऑफ n तक जाएगा ना, समेसन का ही मतलब हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से k माइनस 1 को रहने देते हैं, और f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा k टू दी पावर 1, f ऑफ 2 का वैल्यू k टू दी पावर में 2, f ऑफ 3 का वैल्यू k टू दी पावर में 3, अप टू k टू दी पावर में n होगा इतना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 सारा का वैल्यू रख दिए, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू k टू दी पावर में x आ गया था, यहाँ रख दिए। अब देखो ये जो k टू दी पावर 1 प्लस k टू दी पावर में 2 प्लस k टू दी पावर 3, ये gp हो रहा है ना, कितना टर्म है, n टर्म है, तो gp का n टर्म का समेसन a इंटू r टू दी पावर में n मतलब k टू दी पावर में n माइनस 1 बाई में r माइनस 1 मतलब k माइनस 1। अब देखो k माइनस 1 कट गया ना, और k से इंटू कर देंगे, जब k से इंटू कर देंगे k टू दी पावर में हो जाएगा n प्लस 1 माइनस k, यही प्रूफ करना था। देखो k टू दी पावर में n प्लस 1 माइनस k लाना था, आ गया। ठीक है, आसान हो गया। तो जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ था, जो प्रूफ करना था, उसको देख के थोड़ा सा टफ लग रहा था,
बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा था, ठीक है, लेकिन जब सॉल्व किए तो आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है ये सारा चीज़, प्रैक्टिस जरूर करो, फंक्शनल इक्वेशन अच्छा टॉपिक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद देंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन होगा फंक्शनल इक्वेशन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, लेट f बी अ फंक्शन कहाँ से, फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू रियल नंबर, ठीक है। मतलब f ऑफ n टू r, ऐसे एक्चुअली में f ऑफ n टू r सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ f ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ f ऑफ 2 प्लस 3 ऑफ f ऑफ 3 प्लस इसी तरीके से अप टू n ऑफ f ऑफ n, दिस इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू f ऑफ n, ये दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1994, f ऑफ 1994 का वैल्यू फाइंड करना है। और ये इतना सारा 2 गो इसका कंडीशन दिया हुआ है। और फंक्शन है n टू r, मतलब नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर टू रियल नंबर, ये फंक्शन दिया हुआ है। करो, ट्राई करो, अगर कुछ आइडिया आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो हम बनाते हैं। पहले हम लिख देते हैं कि जो सेकेंड वाला कंडीशन दिया है, f ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 4 अप टू n इंटू एफ ऑफ n, दिस इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू एफ ऑफ n, ठीक। जब ये n तक है तो n तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो उसके एक थोड़ा सा आगे तक लेते हैं, मतलब क्या करेंगे, इसका n प्लस 1 तक लेते हैं, n प्लस 1 तक, मतलब n को n प्लस 1 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से, तो देखो इक्वेशन 1 क्या, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ f ऑफ 2 प्लस 3 ऑफ f ऑफ 3 प्लस n ऑफ f ऑफ n प्लस n प्लस 1 ऑफ f ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू, क्योंकि देखो n ऑफ f ऑफ n है, इसके पहले क्या होगा, n माइनस 1 f ऑफ n माइनस 1 होता ना। अगर n प्लस 1 से रिप्लेस करें तो यही वाला चेंज हो गया n f ऑफ n में, और ये रिप्लेस हुआ इसमें, और राइट साइड में होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू f ऑफ n प्लस 1, होगा इतना। अब ये इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लिए, ये इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिए, इक्वेशन 2 माइनस 1 करो, इक्वेशन 2 माइनस 1, जब 2 माइनस 1 करेंगे तो एफ ऑफ 1 कट जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 2 कट जाएगा, 3 इंटू एफ ऑफ 3 कट जाएगा, तो n इंटू एफ ऑफ n तक कट जाएगा ना। जब हम रिप्लेस कर दिए n को n प्लस 1 एफ ऑफ n प्लस 1 से, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो n इंटू एफ ऑफ n तक तो कट जाएगा ना, n इंटू एफ ऑफ n तक कट जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, इसका आगे हो गया n प्लस 1 एफ ऑफ n प्लस 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट जाएगा, पूरा ख़त्म। तो कितना बचा, n प्लस 1 इंटू एफ ऑफ n प्लस 1, लेफ्ट साइड बचा। राइट साइड में क्या बचा, दिस माइनस दिस,
मतलब n+1 n+2 f ऑफ n+2 माइनस n इंटू n+1 इंटू एफ ऑफ n, ये बचा। अच्छा यहाँ पे n+1 है ना f ऑफ, तो इतना। अब f ऑफ n+1 को एक साइड लाते हैं तो देखो क्या होगा। देखो n+1 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 पहले कट कर देते हैं, तो n इंटू एफ ऑफ n इक्वल टू होगा n+2 ऑफ एफ ऑफ n+1 माइनस एफ ऑफ n+1, ये होगा। यहाँ से लिख सकते हैं n ऑफ एफ ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ n+1 कॉमन, तो आ जाएगा n+2 माइनस 1, और n+2 माइनस 1 कितना, एफ ऑफ n+1 होता है। इसका मतलब n ऑफ एफ ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा n+1 ऑफ एफ ऑफ n+1। देख लो यहाँ तक फिर से, n इंटू एफ ऑफ n इक्वल टू आ गया n+1 इंटू एफ ऑफ n+1। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस क्या कर दिए, यहाँ n तक दिया हुआ था, हम n+1 तक ले लिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जब ऐसा आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि n ऑफ एफ ऑफ n को n+1 एफ ऑफ n+1 लिखेंगे। इसका मतलब एफ ऑफ 2 ऑफ एफ ऑफ 2 को लिखेंगे 3 ऑफ एफ ऑफ 3, और 3 ऑफ एफ ऑफ 3 को लिखेंगे 4 ऑफ एफ ऑफ 4। मतलब सारा इक्वल हो जाएगा ना, कहाँ तक, n ऑफ एफ ऑफ n तक सारा इक्वल हो जाएगा। तो जब सारा इक्वल हो जाएगा तो जो सेकंड कंडीशन में दिया हुआ था एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 एफ ऑफ 3 अप टू n एफ ऑफ n सारा इक्वल है, तो पहले उसको हम लिख देते हैं इक्वल टू n+1 एफ ऑफ n है। देखो उस इक्वेशन को हम फिर से इक्वेशन 1 को लिखते हैं कि एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस ये कहाँ तक था, ये था n इंटू एफ ऑफ n, और राइट साइड में था n इंटू n+1 इंटू एफ ऑफ n, यही था। अब जब सारा इक्वल है तो रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ ऑफ 1, ठीक है, ये भी यहाँ पे 1 इंटू एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ भी एफ ऑफ 1, यहाँ भी लिख देंगे एफ ऑफ 1, सारा एफ ऑफ 1 का ही इक्वल होगा, और राइट साइड में होगा n इंटू n+1 इंटू एफ ऑफ n। तो देखो ये एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1 एफ 1 कितना टाइम्स, n टाइम्स है, तो इसको n इंटू एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू एफ ऑफ n, दोनों साइड से n कट जाएगा, ठीक। तो एफ ऑफ n इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाई n+1, आएगा इतना ना। अब देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ था, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ रख देंगे। तो जब एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो एफ ऑफ n का वैल्यू कितना आएगा, 1 बाई n+1 आ जाएगा। जब दोनों साइड से यहाँ पे n और n कट गया तो एफ ऑफ n इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाई n+1, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 था तो एफ ऑफ n इक्वल टू आ गया 1 बाई n+1। ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये जो ऊपर में जो कंडीशन दिया हुआ था सेकंड वाला कंडीशन, इसके लिए क्या लिखा हुआ था, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं कि 2 इंटू एफ ऑफ 2 3 इंटू एफ ऑफ 3, यहाँ पे एफ ऑफ 1 नहीं होगा, तो यहाँ जो एफ ऑफ 1 का इक्वल दिया हुआ ये नहीं होगा, मतलब ये सारा जो वैल्यू इक्वल होगा लेकिन वो सारा का सारा एफ ऑफ 1 का इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग ये जो चीज़ है, ये वाला चीज़, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखो यहाँ से हम फिर से थोड़ा सॉल्व कर देते हैं।
ओके, तो ये जो 2 इंटू एफ ऑफ 2 है, 2 इंटू एफ ऑफ 2, तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू एफ ऑफ 2, ये हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 3 किसका इक्वल होगा, ये होगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 का इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से ये भी 2 इंटू एफ ऑफ 2 का इक्वल होगा ना। तो मतलब ये जो 2 इंटू एफ ऑफ 2 लिखो या फिर n इंटू एफ ऑफ n लिखो, सारा तो n इंटू एफ ऑफ n का इक्वल है ना। तो ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिख दो एफ ऑफ 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ n प्लस n इंटू एफ ऑफ n प्लस n इंटू एफ ऑफ n, n इंटू एफ लिख दिए, और राइट साइड में लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू एफ ऑफ n। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि देखो एफ ऑफ 1 तो अलग चीज़ है, इसका वैल्यू 1 है, और n इंटू एफ ऑफ n, n इंटू एफ ऑफ कितना टर्म है, ये अब n माइनस 1 होगा ना, क्योंकि एक तो एफ ऑफ 1 है, तो यहाँ से यहाँ तो लेकर n माइनस 1 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n इंटू एफ ऑफ n ये, और इक्वल टू में है n इंटू n प्लस 1 इंटू एफ ऑफ n। अब यहाँ से एफ ऑफ n फाइंड करना, तो 1 इक्वल टू लिखेंगे, ये जो लेफ्ट साइड उसको राइट साइड ले जाएंगे, तो एफ ऑफ n पहले कॉमन ले लेते हैं और n भी कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ये होगा। तो देखो 1 इक्वल टू आ गया n इंटू एफ ऑफ n इंटू 2, इसका मतलब एफ ऑफ n का वैल्यू आ गया, एफ ऑफ n का वैल्यू 1/2n, एफ ऑफ n का वैल्यू आ गया 1/2n। ठीक है ना। अब देखो फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एफ ऑफ 1994 का वैल्यू। तो जब एफ ऑफ 1994 का वैल्यू फाइंड करना है तो n इक्वल टू पुट कर दो 1994, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1994 इक्वल टू 1/2 इंटू 1994, ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2 8, 9 टू 2 18, 8 1, तो 9 टू 2 18, 1 19 और 3, तो 1/3988 ये हो गया आंसर। तो एफ ऑफ 1994 का वैल्यू फाइंड करना था, ये हो गया 3988, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ये खत्म हो गया। तो ये जो लेक्चर है ये फंक्शनल इक्वेशन पर है। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और फंक्शनल इक्वेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल इक्वेशन। तो ये लेक्चर हो गया। इसके पहले का जितना भी लेक्चर है वो टॉपिक वाइज सारा है, और इस सारे लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ओके, तो आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है वो उस टॉपिक के लेक्चर आप खोलो, उसको पढ़ो। ठीक है, और हमेशा याद रखो कॉपी कलम लेके बैठो, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे आप ऐसे ही मतलब इंटरटेनमेंट वीडियो जैसा देखोगे तो आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। कैसे, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में ये नहीं आएगा कि ये चीज़ कैसे आया, कोई भी इक्वेशन। ठीक है, चलो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हो तो, और अपने फ्रेंड्स से बोलो सब्सक्राइब करें, और जितना भी लेक्चर हो रहा है उसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट।